क्या आपने कभी सोचा है त्रेता युग में जन्मे हनुमान जी आज भी जीवित कैसे हैं? हजारों साल बीत गए, युग बदल गए, लेकिन वे अब भी इस धरती पर हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हुए। इसका कारण है एक वचन, एक ऐसा वचन जो उन्होंने अपने प्रभु के सामने लिया था, इतना पवित्र, इतना अटूट कि समय, मृत्यु और युगों का अंत भी उसे तोड़ नहीं सकता। आज मैं आपको उसी वचन की कथा सुनाऊंगा, पूरी विस्तार से, और आप जानेंगे कि यह वचन क्यों कलयुग के अंत तक आपके जीवन को भी बचा सकता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन बजरंगी चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई भक्ति वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। त्रेता युग का समय था। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो चुका था। समुद्र पर पुल बनाने से लेकर युद्ध जीतने तक हनुमान जी का योगदान हर जगह अद्वितीय था। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज तिलक हुआ। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। राजसभा में सभी वीर, वानर, ऋषि, देवता और नागराज तक उपस्थित थे। श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। बाईं ओर माता सीता, दाईं ओर लक्ष्मण और नीचे प्रभु के चरणों में बैठे पवन पुत्र हनुमान। सभा का माहौल शांत और गंभीर था। श्री राम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं अपने सभी मित्रों, सहयोगियों और सेवकों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन जिस भक्त के बिना यह विजय संभव न थी वो है मेरे प्रिय हनुमान। तभी सभा में बैठे महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान की भक्ति तो अतुलनीय है, लेकिन क्या आपने सोचा है द्वापर और कलयुग में धर्म की रक्षा कौन करेगा? श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। कपीश, जब युग बदलेगा, धर्म पर संकट आएगा, तब तुम क्या करोगे? हनुमान जी ने धीरे से अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, जब तक इस धरती पर आपका नाम लेने वाला एक भी भक्त जीवित है, मैं इस पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा। जब जब कोई संकट में आपका नाम लेगा, मैं वहां पहुंचकर उसकी रक्षा करूंगा, चाहे वो समुद्र के पार हो, पर्वत की गहराइयों में हो या अंधकार के बीच में। इतना ही नहीं मित्रों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार अशोक वाटिका में माता सीता ने हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया, ताकि वे युगों युगों तक भक्तों की रक्षा कर सकें। बाद में जब श्री राम वैकुंठ लोक जाने लगे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे हनुमान, जब तक इस धरती पर राम नाम रहेगा तब तक तुम भी इस धरती पर रहोगे और भक्तों के संकट हरते रहोगे। इस प्रकार माता सीता और श्री राम दोनों के आशीर्वाद से हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ, जिससे उनका यश और दिव्यता अनंत हो गई। इस प्रकार हनुमान जी ना केवल अमर हो गए, बल्कि अमरता के साथ अदृश्य शक्ति भी पा गए, जिससे वे कहीं भी किसी भी रूप में तुरंत पहुंच सकते हैं। कहते हैं, कलयुग की शुरुआत में एक भक्त व्यापारी समुद्र में यात्रा कर रहा था। अचानक भयंकर तूफान आया, जहाज टूट गया। भक्त को तैरना भी नहीं आता था। वो घबराकर चिल्लाया, जय हनुमान, मेरी रक्षा करो। कुछ क्षणों बाद उसे महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पानी से ऊपर उठाया और किनारे पहुंचा दिया। वो अकेला जीवित बचा। बाद में उसने मंदिर में जाकर प्रणाम किया और कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनके हाथों का स्पर्श महसूस किया। मित्रों, आज भी भारत के कई हिस्सों में लोगों का अनुभव है कि संकट के समय कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद करती है। सालासर बालाजी, राजस्थान, कई भक्त बताते हैं कि जब वे गंभीर दुर्घटना में फंसे तो एक अजनबी ने उन्हें बचाया, लेकिन पलटकर देखने पर वो गायब हो गया। हिमालय की गुफाएं, साधु संत कहते हैं कई बार भयंकर तूफानों में एक वानर रूप उन्हें रास्ता दिखाता है और फिर अचानक अदृश्य हो जाता है। दक्षिण भारत के गांव, रात को गांव के चारों ओर किसी के बड़े बड़े कदमों के निशान मिलते हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का माना करते हैं। हनुमान जी का ये वचन सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि भक्ति का प्रमाण है। इसका असर तभी होता है जब भक्त सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ पुकारें। सिर्फ औपचारिक रूप से जय हनुमान कह देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब दिल से डर और भरोसे के साथ उनकी शरण ली जाती है तो ये वचन तुरंत सक्रिय हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा
तब धरती पाप से भर जाएगी, चारों ओर अंधकार, युद्ध और अधर्म होगा। लेकिन तब भी हनुमान जी अपने वचन के अनुसार अंतिम क्षण तक यहाँ रहेंगे। जब तक अंतिम भक्त का जीवन सुरक्षित न हो जाए, वे धरती नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ही वे हिमालय की गुफाओं से निकलकर श्री राम जी के धाम में जाएंगे और तब युग परिवर्तन होगा। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तक हम अपने ईश्वर को याद करते रहेंगे, तब तक कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान जी का वचन। तो मित्रों, अगली बार जब आप किसी संकट में हो, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। बस सच्चे मन से पुकारिए, जय हनुमान जय बजरंग बली। और देखिए कैसे ये वचन जो त्रेता युग में लिया गया था, आज भी आपकी ढाल बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। जय श्री राम।